बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ममा फूड सीक्रेट्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा यमी डिलीशियस दाल की रेसिपी। ये देसी घी की जो दाल की रेसिपी है, यकीन माने आप बनाएंगे तो सब आपके दीवाने हो जाएंगे। बाज़ औक़ात बच्चे इसे शौक़ से बिल्कुल नहीं खाते। जब भी घर में दाल का नाम लिया जाता है तो बच्चों का मुँह बन जाता है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने आपके बच्चे भी मांग मांग के खाएंगे आपसे। तो इसे बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत जल्दी से फटाफट बन के ये रेडी हो जाती है। तो सबसे पहले एक मिट्टी की देगची ली है मैंने और उसके अंदर मैंने पानी डाल देना है। कि ये याद रख लें कि मैंने मिट्टी की देगची ली है और उसी के अंदर ही पकानी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो। बाज़ औक़ात घरों में मिट्टी के बर्तन अवेलेबल होते हैं लेकिन वो उनका इस्तेमाल नहीं करते। मिट्टी के बर्तन में खाना पकाने की जो फ़ायदे हैं शायद कि आपको उनका पता हो, तो आप इसे कभी ना छोड़ें। तो अब इसके अंदर मैं दाल डाल चुकी हूँ। दाल मेरे पास धुली हुई थी और फिर अब इसके ऊपर ये जो मैल है ये मैं इसे उतार लूँगी और साइड पर कर लूँगी। ये सफ़ेद जो झाग है आपने इसी के अंदर मसाले ऐड नहीं करने। धीरे धीरे मैं ये सारे निकाल लूँगी और इसे अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा कर लूँगी। और दाल तब ही डालनी है जब पानी के अंदर एक बॉयल आ जाए। तो अब इसे मैं कवर करके रख रही हूँ। अब फिर आप देख सकते हैं इसका लुक। तो अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। ये बिल्कुल रेडी है मसालों के लिए। पहले मैं इसके अंदर हल्दी डाल रही हूँ, उसके बाद लाल मिर्च। हम थोड़ा तीखा खाते हैं तो मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड की है। अगर आपके घर छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप कम यूज़ करें या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे यूज़ करें। तो अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है हमने और फिर इसे अच्छे तरीके से पका लेना। आप देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा पक चुकी है के बगैर ज़्यादा चम्मच हिलाए ये इतना ज़्यादा गल चुकी है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी ज़्यादा गल चुकी है। तो अब आगे एक खूबसूरत से शेर कहना चाहूँगी। अगर आप वीडियो से बोर हो चुके हैं तो ताकि आप लोग इंटरटेन हो सकें, तो मैं शुरू करती हूँ। मुनाफ़िकों का नुकसान करना पड़ता है, मुट्ठी में सारा जहान करना पड़ता है। मुनाफ़िकों का नुकसान करना पड़ता है, मुट्ठी में सारा जहान करना पड़ता है। और जब सितारा बनने की चाहत होती है, इससे पहले ख़ुद को बेनाम करना पड़ता है। तो अब इसके बाद मैं इसके अंदर हरी मिर्चें ऐड कर चुकी हूँ। इसकी बड़ी खूबसूरत सी खुशबू आती है और कोशिश किया करें कि तीखी ना हो जब आप हरी मिर्च इसके अंदर ऐड करें। तो हरी मिर्च भी अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसके अंदर मैंने पानी ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और फिर इसके बाद इसके अंदर मैं हलीम मसाला ऐड करूँगी। आप देख सकते हैं हलीम मसाला इसके अंदर जा चुका है। इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास इस टाइम पर कनौर हो तो कनौर मसाला वो भी ऐड कर सकते हैं। अब दूसरी तरफ लहसुन को मैंने बिल्कुल बारीक पीस लिया है और उसके अंदर मैंने एक बड़ा टेबल स्पून देसी घी का ऐड कर दिया है और इस देसी घी के अंदर हम दाल को तड़का लगाएंगे। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल है तो आप मक्खन से भी ये कर सकते हैं, लेकिन मैंने देसी घी का यूज़ किया है। अब बारीक बारीक मेरे पास कटा हुआ धनिया मौजूद है और वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। सफाई का ख़ास ख्याल रखा करें। और यहाँ पर मैंने हरा धनिया बिल्कुल साफ़ सुथरा धो के लिया था। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दाल बिल्कुल गर्म है और अब इसके अंदर मैंने तड़का लगा दिया है। फ़ौरन से इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, इसे कवर कर देना है। वो इसलिए कि इसकी खुशबू दूर-दूर तक फैल जाए। ऐसा करने से इसकी खुशबू दूर-दूर तक जाती है और यकीन जाने हमारा सारा घर महक रहा है इस खुशबू से। और बहुत ज़्यादा यम्मी और डिलीशियस बन के ये रेडी हो चुकी है। यकीन जाने ये हलीम को भी पीछे छोड़ देगी अगर आप इसे सेम इसी प्रोसेस के साथ बनाएँगे। सो गाइस, आज की ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दिया करें और साथ ही बेल का जो आइकॉन है, रेड वाली घंटी होती है, उसे भी प्रेस कर दिया करें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। ये बहुत अच्छी डिलीशियस यम्मी रेसिपी बन के रेडी हो चुकी है। सो गाइस, हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।